जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम। पिछली क्लास में हमने बताया था आपको आर्टिकल 4 तक। आज मैं आपसे एक बहुत ही रोचक कहानी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। भाई, जिसमें हमारा संविधान बना था 6 जनवरी 1950 ईस्वी को, क्या आपको पता है उस समय हमारा स्टेट टोटल कितना था? जो भारत का निर्माण कैसे हुआ, भारत कितने छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थी, छोटे छोटे राज्य। जी हाँ दोस्त, जिस समय हमारा भारतीय संविधान बना था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, उस समय हमारा टोटल 4 स्टेट था। टोटल सिर्फ 4 स्टेट थी, ग्रुप ए, बी, सी, डी। अब ग्रुप ए में कौन आता है भाई? आपको पता है कि जिस समय हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय तो शासन करता तो मेरा ब्रिटिश ही कर रहा था। पहले ही हम आज़ाद हो चुके थे, लेकिन शासन कौन कर रहा था? ब्रिटिश ही कर रहा था उस समय। अब देखो कैसे कर रहा था उस। इन्होंने मेन सिटी हड़प नीति अपनाया था डलहौजी ने, और इसी हड़प नीति के तहत इन्होंने जहाँ पे ब्रिटेन का सामूहिक रूप से 110% कहा जाए कि वो शासन कर रहा था, उसको नाम दे दिया गया, जो बड़े बड़े स्टेट हैं उसको नाम दे दिया गया ब्रिटिश स्टेट, जिसको ग्रुप ए में रखा गया। बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे से टोटल 9 स्टेट थी, जिसमें टोटल 110% शासन करता है कौन था? तो ब्रिटिश था, जिसको ब्रिटिश स्टेट कहा गया, उसको ग्रुप ए में रखा गया। अब इसके बाद इसका कुछ चमचा, जो सारा कुछ उसी का बात मानने वाला, लॉर्ड माउंटबेटन का ही। फॉर एग्जाम्पल, हम राजा हैं, मेरा भी तो कुछ चला रहेगा, जो सारा उसको जो हम बोलेंगे वो चीज़ करेगा। तो कुछ 9 स्टेट में ही वो सबको शासनकर्ता बना दिया, शासन करने वाला बना दिया गया। इसे बोलते हैं देशी रियासत। हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, ऐसे टोटल 9 स्टेट थी, जिसमें देशी रियासतों को बना दिया गया, ताकि हम भी कोई चीज़ हम बोले तो मेरा बात जल्दी से सुने, और शासन मतलब हम ही करें, भले वो चलाए, नाम उसका हो लेकिन उसका नाम काम हम करें। ये था ब्रिटेन का चाल। जिस तरह से अमेरिका करता है ना, अमेरिका ईरान में शासन तो बनाया है, लेकिन शासन करता कौन? अपने हिसाब से कौन शासन बैठाया? तो राजगद्दी पर किसने बैठाया? तो अमेरिका बैठाया उसको ईरान में। अभी अफगानिस्तान में इसी तरह हुआ, ठीक उसी प्रकार। उसके बाद कुछ मुख्य सिटी, मुख्य शहर, फॉर एग्जाम्पल हमारा झारखंड है, झारखंड का मेन सिटी कौन? रांची हो गया। तो रांची में शासनकर्ता को बैठा दिया, तो ब्रिटेन बैठा दिया कि यहाँ पर मेरा शासन चलेगा, इसमें मेरा आदमी यहाँ पे बैठेगा। पूरा स्टेट में नहीं बैठेगा, लेकिन वहाँ पे मेरा आदमी बैठेगा। भैया, मेरे मेन सिटी ही तो दे लिया, तो मेरे पास बच्चा का खाक मेरे पास बच्चा। उसी तरह से इन्होंने सारा शासन वही कर रहा था, मतलब समझो पूरा स्टेट में, हमारा पूरा भारत में। चौथा मेरा आता है जिसको हम बताएं अभी हम आपको कि कमिश्नर के तौर पे जिसको बैठाया था, मेन स्टेट का मेन सिटी में जो शासन करने के लिए जिसको बैठाया था, बोला कि यहाँ पर मेरा कमिश्नर रहेगा, उसको नाम दे दिया गया कमिश्नरी स्टेट। ओके। और चौथा मेरा हो गया यूनियन टेरिटरी। तो टोटल हमारा 4 स्टेट था। ओके। जिसमें से मेरा पहला था ग्रुप ए में ब्रिटिश स्टेट, ग्रुप बी में प्रिंसली स्टेट जो देशी रियासत, ग्रुप सी में
कमिश्नरी स्टेट, जो अपना कमिश्नर को बैठाया था स्टेट के कुछ कुछ मेन सिटी में, मेन जगहों में। चौथा यूनियन टेरिटरी। तो ये हमारा 4 राज्यों में विभाजित थी। ओके, उसके बाद हुआ क्या? हुआ यूं, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के इससे पहले मैं एक और आपको कहानी पीछे जाता हूँ। तो इसमें एक और कहानी इसमें रोचक है आपका। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा भाई 4 स्टेट में है तो कोई भी एक कानून मतलब लागू हो रहा है, तो चारों स्टेट के लिए अलग अलग कानून मतलब लागू हो जा रहा है। कि यहाँ अलग कानून है तो हैदराबाद में अलग कानून है, तो जूनागढ़ में अलग कानून है, तो दिल्ली में अलग कानून है, तो गुजरात में अलग कानून है। तो ऐसे भारत देश चलने वाला था? नहीं चलने वाला था ना। तो हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, सोचा नहीं भाई ऐसा हमारा भारत देश चलने वाला नहीं है। क्या करते हैं, इसको सबको ख़त्म करते हैं, चारों स्टेट है इसको तो विघटित करते हैं, तो फिर से नया तौर से नया स्टेट के निर्माण करते हैं। तो उसी तरह छोटे छोटे 552 प्रांत को इन्होंने एक किया। जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद